आपने 36 के 36 गुण मिलते हुए भी शादी टूटती हुई देखी होगी। अभी तक जो हमारे पंडित जी रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, वो सिर्फ गुण मिलान पे काम करते हैं कि जितने ज्यादा गुण मिले उतनी शादी अच्छी। अगर आप गुण मिलाने के साथ कुंडली के ये भाव नहीं मिलाते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो शादी नहीं चलेगी। मतलब किसको सब चीजों को कैसे हम देखें, जैसे कैसे इसको सुधार सकते हैं या कैसे हम इसके कुछ उपाय कर सकते हैं? इसमें जिम्मेदार रहता है आपका मेन 7th हाउस और 4th हाउस का प्लैनेट। जिनके बुध 7वें घर में हो, दूसरा तो उसकी ननद और साली कराएगी। अगर वो नीच का हो गया तो और परेशानी। 12वां घर हमारा साउथ ईस्ट है, तो आप जहाँ रहते हैं वहां से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपकी शादी होगी। तो मैम लव मैरिज होने के क्या कारण रहते हैं? लव मैरिज जब भी आपकी कुंडली में 7th हाउस का रिलेशन 5th हाउस से बन जाए, यानी कि 7th हाउस का लॉर्ड किसी भी तरीके से 5th हाउस में जाके बैठ जाए, या 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ जाए, या दोनों के दोनों एक साथ कहीं पे भी बैठ जाए पूरी कुंडली में, तो ये लव मैरिज कराएगा ही कराएगा। इंटरकास्ट मैरिज को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? 7th हाउस का कनेक्शन 12th हाउस से बन गया तो वो आपको अलग कल्चर में ले जाएगा। अब बहुत सारे माँ बाप नहीं चाहते ये ऐसा हो, तो इसके उपाय क्या होंगे मैम? वहां पे गुरु स्ट्रॉन्ग करवा दो, लड़के या लड़की के केसर का तिलक लगाना शुरू कर दो, हाथ में पीला धागा बांध दो। ऐसे कई बार देखा गया, शादी होती सामने वाले की सेहत या पति या पत्नी में से की सेहत चली जाती है या एक्सीडेंट की योग हो जाते हैं, तो इसमें क्या कारण होते हैं? शादी भी हमारी मारक की महादशा कराती है। मारक की महादशा में आपको इसको जल प्रवाह नहीं करना, बाकी मंत्र करें, चैंट करें, पूजा पाठ करें। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु, वेलकम बैक। मैं राहुल टी सी कॉलोनी आपका फिर से स्वागत करता हूँ मैजिकल लेंस में। और आज हम जिनसे बात करेंगे वो एक अमेजिंग एस्ट्रोलॉजर हैं जिनका नाम है अनामिका एन रतलिया। उदयपुर से बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर, जिससे आज हमने जिस टॉपिक बात करने की आज जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है मैरिज। एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली के चार्ट से हम मैरिज के अंदर और मैरिज में आने वाले इश्यूज पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। मैरिज में आने वाले इशू क्या होते हैं? अच्छी शादी हो गई पर पति दूसरे शहर में रह रहा है, क्या कारण रहे होंगे डिवोर्स के, क्या कारण रहे हैं बच्चे ना होने के, क्या कारण हो पति पत्नी और वो आने के। जो वो आता है वो भी जीवन की घटना है, तो वो कोई भी हो सकता है, इंटरनल होम भी हो सकता है। जो रिश्ते तो साफ हैं, बहन का, भाई का, ननंद का, बेटी का, दोस्त का, पिता का या सासू माँ का, किसी तरफ से, पर वो उनकी इंटरफेरेंस आपकी मैरिज लाइफ में घुस रही हैं और ज़्यादा परेशान कर रही है, वो भी कारण हो सकता है। या फिर पति पत्नी वो जो थर्ड पार्टी वो होती है, जो मेल या फीमेल, जो एक नाजायज़ संबंध या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना लेती हैं, वो क्या कारण रहे होंगे और उस कारणों का उपाय समाधान क्या होगा, आज इसमें हम पूरी चर्चा करेंगे अनामिका मैम से, जिस पे हम पूरी तरीके से अंदर में समझेंगे भी और सॉल्यूशन भी करेंगे। सो अनामिका मैम, यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिस पे आपसे चर्चा चल रही थी हमें मैरिज पे, उस पर आपका ज्ञान की बहुत आवश्यकता है क्योंकि समाज में इसकी बहुत ज़रूरत है जी। थैंक यू टू बीइंग हियर। बताइए मैम, तो आप कैसे हैं, पहले तो ये बताइए मैम। मैं बहुत अच्छी हूँ, ईश्वर की कृपा है। सो मैम, हम बात कर रहे थे आज आपसे, जैसे हमारी चर्चा चल रही थी, हम जिस टॉपिक बात कर रहे हैं वो है मैरिज। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक इंसान के जीवन में जी। एक्चुअली शादी सिर्फ दो लोगों में नहीं होती, एक पूरे दो परिवारों में, दो कुटुंबों के बीच का एक नया संबंध, नया रिश्ता क्रिएट हो जाता है और बहुत ही सेंसिटिव हो जाता है जी। राइट। और रिश्ता इतना धीरे धीरे इतनी गहरता बन जाती है कि दोनों परिवार एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर देते हैं जी। तो रिश्ते निभाने बड़े आज की डेट में थोड़े मुश्किल हो रहे हैं, ठीक है। आज सडनली पिछले कुछ सालों में डिवोर्स के नंबर ऑफ डिवोर्स ऑफ रेशियो ऑफ डिवोर्स बहुत बढ़ गया जी। तो शादी ऐसी क्या है जिसकी कैसे एस्ट्रोलॉजिकल इसमें देखना जरूरी होता है, क्यों देखना जरूरी होता है और किस तरीके की घटनाएं घटती हैं जिसकी वजह से डिवोर्स के कारण हो जाते हैं। कई बार हमने ऐसे भी देखे कि बहुत अच्छी शादी चली और सडनली एक डिवोर्स के स्टेज पे पहुंच जाते हैं, ऐसा क्या होता है? यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आपने 36 के 36 गुण मिलते हुए भी शादी टूटती हुई देखी होगी। देखिए, अभी तक जो हमारे पंडित जी रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर रहे हैं, वो सिर्फ गुण मिलान पे काम करते हैं कि जितने ज्यादा गुण मिले उतनी शादी अच्छी, जबकि ऐसा नहीं होता है। उस शादी के टूटने का कारण भी होता है। गुण तो हमने मिला लिए
हमने देखा ही नहीं उसकी कुंडली का दूसरा भाव कैसा है, धन भाव, जो सबसे इंपॉर्टेंट। 4th हाउस जो सुख का स्थान, 5वां घर प्यार का, 11वां घर आपको एक दूसरे से क्या चाहिए। हर शादी में एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो चाहिए। पति को सपोर्ट चाहिए तो पत्नी को भी सपोर्ट चाहिए। अगर एक दूसरे से वो सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो शादी कैसे चलेगी। ठीक है। अगर आप गुण मिलाने के साथ कुंडली के ये भाव नहीं मिलाते हैं एक दूसरे के साथ तो वो शादी नहीं चलेगी। ठीक है। तो जैसे कुंडली मिलाई हमने, अगर इन घरों में सुख भाव नहीं है, सुख नहीं है, ये घर नहीं मिल रहे हैं, डिवोर्स हो जाएगा। हम भारतीय संस्कृति में रहते हैं, यहाँ हमारे डिवोर्स नहीं हो रहा है, बनेगी नहीं। एक घर में रहते हुए भी अलग अलग कमरे में रह रहे हैं, तो यहाँ पे फिजिकल सुख नहीं, वेल्थ का सुख नहीं, भावनाएं आदान प्रदान नहीं हो रही, तो ये सुख नहीं है। इमोशनल सपोर्ट नहीं है। पति पत्नी अलग अलग शहर में रह रहे हैं, चाहे वो काम की वजह से रह रहे हैं, पर सुख तो नहीं है वैवाहिक जीवन का। तो ये सब पाने के लिए गुण के साथ साथ घरों का मिलाना भी आवश्यक है। ये तो बड़ी समस्या है ना, आजकल देख रहे हैं। आजकल जैसे शादियां हो रही है, एक जॉब एक दूसरे शहर में जॉब कर रहा है, एक दूसरे शहर में जॉब कर रहे, बस हफ्ते हफ्ते मिल रहे हैं, महीने महीने मिलते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये भी कुंडलियों का कारण होता है। हाँ जी, आज ग्रहों का ही कारण है। आजकल लोग जब कुंडली मिलाने आते हैं ना, तो वो क्लियरली ये क्वेश्चन पूछने लग गए कि हमारी वेल्थ कैसी रहेगी शादी के बाद, हमारी फिजिकल कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, हमारी इमोशनल कंपैटिबिलिटी कैसे रहेगी, और हमारे इन लॉज के साथ कैसे बनेगी। आजकल तो कुंडली सास के साथ भी मिलाने लगे। हाँ, सास के साथ भी मिलाने लग गए। तो वो सारे आप हाउसेस मिलाओगे तभी तो पता चले। मतलब किसको सब चीजों को कैसे हम देखें, जैसे कैसे इसको सुधार सकते हैं या कैसे हम इसके कुछ उपाय कर सकते हैं, किस कारणों से होते हैं, जैसे क्या रीजन रहे होंगे। जैसे हम मान लेते हैं एक पति पत्नी ने शादी हुई, एक कपल में शादी और वो अलग अलग शहरों में जॉब कर रहे हैं, विदेशों में चले जाते हैं, इंडिया में रहते बीवी या दूसरे शहर में जॉब करते हैं, या ट्रैवल वाली जॉब हो जाती है उनकी, अचानक शादी के बाद ऐसा काम हो जाता। तो इसमें क्या क्या कौन से प्लेनेट उसके लिए जिम्मेदार होते होंगे मैडम। इसमें जिम्मेदार रहता है आपका मेन 7th हाउस और 4th हाउस का प्लैनेट, उसमें बैठे हुए प्लैनेट और उसके लॉर्ड ये रहते हैं। जैसे कि अगर आप 7th हाउस का लॉर्ड किसी का जुपिटर है, वो उसका मारक और बाधक हो गया। अगर 3 नंबर या 6 नंबर की कुंडली है, तो अब वो जब तक उस महादशा उसकी चलेगी तब तक वो पति पत्नी अलग रहेंगे, साथ नहीं आने देगा। साथ नहीं आने देगा, चाहे वो काम की वजह से हो, चाहे वो हेल्थ की वजह से हो, या चाहे वो किसी और के केयर करने की वजह से हो। तो मैम गुरु इतना पावरफुल है, दोनों आपस में साथ नहीं आने देगा, नहीं आने देगा वो। और अगर यही आपके 7th हाउस का लॉर्ड बुध बन जाए और वो मारक बाधक बन गया, या आपका नीच का हो गया, बिजनेस के कारण दोनों साथ में नहीं आएंगे। कई बार आपने देखा है साली या ननंद के कारण इतने डिफरेंसेस हो जाते हैं दोनों के, वो साथ साथ आने ही नहीं देते। अच्छा, जिनके बुध 7वें घर में हो, दूसरा साथ तो उसकी ननद और साली झगड़ा कराएगी। अगर वो नीच का हो गया तो और परेशानी है ना। अब यही अगर मंगल हो गया तो पति पत्नी एक दूसरे को लेके प्रॉपर्टी के बीच में लड़ सकते हैं, नीच का हो गया तो। आप चंद्रमा हो गया माँ और सास के कारण, सासू माँ। आजकल ये प्रॉब्लम आ गई ना कि लड़की हर छोटी छोटी बात पे माँ को फोन करती है और सास का इतना इंटरफेयर हो जाता है कि वो ससुराल में एडजस्ट ही नहीं कर पाती है ना। ऐसे ही सूर्य हो गया तो उसकी जॉब, उस लड़की में ईगो, उस लड़की या लड़के में ईगो इतना हो जाएगा कि वो दूसरे के साथ एडजस्ट करना ही पसंद नहीं करेंगे। मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, आई एम ऑलवेज राइट, वो उस पे चलेगा। अगर शुक्र हो गया तो वो कहेगा भैया सब कुछ मेरे कंफर्ट जोन से करो। तो शुक्र तो अच्छा होता है ना शादी के लिए। अगर वो नीच का हो गया तो अच्छा, नीच का अगर 7वें प्लेनेट में बैठा हो तो, मतलब 7वें नंबर आपके घर में बैठा हो तो। हाँ, और शुक्र अगर 6 नंबर में चला गया, 7 नंबर लिखी हुई है और 6 नंबर में चला गया तो शुक्र नीच का हो गया, तो वो कंफर्ट जोन के कारण लड़ाइयाँ हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें जब कुंडली मिलाए ना तो ये ध्यान रखें कि इनमें से अगर दोनों के स्ट्रांग नहीं भी है ना घर, तो लड़का या लड़की दोनों में से किसी एक के ये घर स्ट्रांग होने चाहिए। जैसे पति का 2nd हाउस स्ट्रांग हो गया, लड़की का वीक है, और लड़की का 4th हाउस स्ट्रांग हो गया, तो दोनों चीजें बैलेंस होने लग जाएगी। अच्छा, वो बैलेंस कर देंगे, वो बैलेंस कर देगा। क्योंकि लड़के की कुंडली में सुख है ना, घर धन का सुख है, तो लड़के की कुंडली में तो लड़की को अपने आप ही मिलेगा। लड़की की कुंडली में है कि परिवार का सुख है, जब उसकी कुंडली में परिवार का सुख है तो लड़के की कुंडली में भी सुख आ गया। एक की कुंडली में 5th हाउस स्ट्रांग हो गया तो प्यार दोनों को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग होने का कारण क्या सी जगह पर क्या स्ट्रॉन्ग रहे? 5वां नंबर प्लान जो घर कैसे स्ट्रॉन्ग होएगा? उसमें जो बैठी हुई राशि है,
या उसमें जो बैठा हुआ प्लेनेट है वो अपनी राशि का हो जाए या उच्च की राशि में चला जाए तो वो स्ट्रांग हो गया। आप 7वें घर में जो प्लेनेट लिखा हुआ है ना, उससे आप डायरेक्शन भी देख सकते हैं कि आपकी शादी कौन से डायरेक्शन में हो सकती है। जैसे कि आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा हुआ है, मंगल हो गया। अब मंगल कुंडली के कौन से घर में है? मान लेते हैं मंगल 12वें घर में बैठा है। 12वां घर हमारा साउथ ईस्ट है। अच्छा, तो आप जहां रहते हैं वहां से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपकी शादी होगी। जो भी प्लेनेट राशि लिखी होगी या जो प्लेनेट वहां बैठा होगा उस पे देखेंगे, जो राशि देखेंगे मैडम? राशि, जो प्लेनेट नंबर लिखा हो, जो नंबर लिखा, राशि लिखी हुई है, राशि का स्वामी जिस घर में बैठा है, हाँ, उसकी उस घर से, जहाँ वो पैदा हुआ है या जहाँ वो रहता है, नहीं, जहाँ वो बॉर्न हुआ है, वहां से उस डायरेक्शन में उसकी शादी होगी। फर्स्ट हाउस हमारा ईस्ट डायरेक्शन होता है, सेकंड हाउस हमारा नॉर्थ वेस्ट, थर्ड हाउस हमारा साउथ डायरेक्शन, फोर्थ हाउस हमारा नॉर्थ ईस्ट, फिफ्थ हाउस ईस्ट डायरेक्शन, सिक्स्थ हाउस नॉर्थ डायरेक्शन, सेवंथ हाउस हमारा साउथ वेस्ट, एट्थ हाउस हमारा साउथ, नाइन्थ हाउस हमारा सेंटर और नॉर्थ ईस्ट दोनों होता है, 10th हाउस हमारा वेस्ट, 11th हाउस वेस्ट और 12th हाउस हमारा साउथ ईस्ट होता है। तो लोकल शहर कौन सा होता है मैडम? लोकल शहर सर, आप लोकल इसमें अलग अलग वो भी देखा जाता है कि आपकी शादी का अगर 12वें घर से संबंध हो गया 7th हाउस का, तो उसकी शादी आउट ऑफ सिटी होगी। अच्छा, अब आप जब मैप निकाल के देखोगे ना, वो सिटी आपकी उसी डायरेक्शन में मिलेगी। ओके। मेरी खुद की जो है, मेरी कुंडली में 7th हाउस का संबंध मेरा 12th हाउस है। मेरी शादी आउट ऑफ स्टेशन हुई है, मेरे बर्थ प्लेस से बाहर हुई है और मेरी राजस्थान के साउथ डायरेक्शन में शादी हो गई। अच्छा, क्योंकि मेरा जुपिटर चला गया 3rd हाउस में। तो उस स्टेट का साउथ है या आपके जहाँ से आप पैदा हुए वहां से भी साउथ है? वहां से भी साउथ हो गया। बिल्कुल सही है मैम, तो बहुत क्लियरिटी के साथ बता सकते हो इस डायरेक्शन में शादी। हाँ, इस डायरेक्शन में शादी, तो इस डायरेक्शन में चले जाओ आप, है ना, रिश्ता देखना है तो। मैम लव मैरिज होने के क्या क्या कारण रहते हैं? लव मैरिज जब भी आपकी कुंडली में 7th हाउस का रिलेशन 5th हाउस से बन जाए, यानी कि 7th हाउस का लॉर्ड किसी भी तरीके से 5th हाउस में जाके बैठ जाए, या 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में आ जाए, या दोनों के दोनों एक साथ कहीं पे भी बैठ जाए पूरी कुंडली में, तो ये लव मैरिज कराएगा ही कराएगा। शुक्र और राहु साथ आ गए तो भी ये लव मैरिज कराएंगे। मैं पहली बात को दोबारा क्लियर करना चाहूंगा कि कौन से लॉर्ड, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझाएं, हमें स्क्रीन पे एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे 7th हाउस में लिखा है 4 नंबर, ठीक है, तो उसका लॉर्ड हो गया हमारा चंद्रमा। अब चंद्रमा आपकी कुंडली में कौन सी डायरेक्शन में बैठा है, जैसे कि मैंने अभी डायरेक्शन बताई, ठीक है, कहीं भी बैठा है मान लेते हैं, कहीं पे भी बैठा है, 1 नंबर में आके चंद्रमा बैठ गया, तो अब उस लड़का या लड़की जिसकी भी शादी है, वो जहां बैठे हैं वहां से आप ईस्ट डायरेक्शन देख लो। तो लव मैरिज को कैसे देखेंगे, मतलब किस तरीके से आप स्क्रीन पे समझा सकती हैं? हाँ जी, मान लो हमने ले ली 1 नंबर लगन की कुंडली, 1 नंबर लगन की कोई कुंडली ले ली हमने, कुंडली ले ली, तो उसके 5th हाउस में 5 नंबर राशि आ गई और 7th हाउस में आ गई शुक्र की राशि, तुला राशि। ठीक है, अब तुला राशि का स्वामी होता है शुक्र, शुक्र चला गया 5th हाउस में और सूर्य आ गया 7th हाउस में। 5वें नंबर राशि का स्वामी कौन? सूर्य। 5 नंबर की राशि कौन सी? सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी सूर्य, सूर्य हो गया। और 7 नंबर की राशि का, तुला राशि का शुक्र हो गया जी। अब सूर्य आ गया 7th हाउस में और शुक्र चला गया 5th हाउस में, तो ये एक्सचेंज हो गया, ये भी लव मैरिज के योग है। ठीक है, दोनों पूरी कुंडली में सूर्य और शुक्र कहीं पे भी साथ बैठ गए, ये भी लव मैरिज करवा देगा। ठीक है, शुक्र और राहु कुंडली में कहीं पे भी साथ बैठ गए तो ये भी लव मैरिज करवा देगा और 100% होगा ही होगा। अच्छा, मान लेते कुंडली 6 नंबर की कुंडली लगा ली मैडम। हाँ, तो अब जो 6 नंबर लगन की कुंडली लगी ना, तो उसके 7th हाउस का लॉर्ड हो गया है अपने गुरु और 5th हाउस का लॉर्ड हो गया शनि। अच्छा, अब शनि चला जाए आपका 5th में, 7th में और गुरु चला गया 5th में, ठीक है, या शनि और गुरु पूरी कुंडली में कहीं पे भी साथ बैठ गए, ठीक है, शुक्र और राहु साथ आ गए, और लड़की की एक, अगर किसी लड़की की कुंडली है, मंगल और शुक्र साथ बैठ गए तो भी लव मैरिज करा देगा। अच्छा, फीमेल की कुंडली में, फीमेल की कुंडली में ये सारे योग कहीं ना कहीं शादी लव मैरिज की ओर इंगित कर। मैम ये कुंडली लगी हुई, हम कोई भी कुंडली लगा लेते हैं, चलो मान लेते हैं 1 नंबर की कुंडली आपने लगा रखी है, अभी 1 नंबर की कुंडली के अंदर इंटरकास्ट मैरिज कैसे देखेंगे, या ऐसी कौन सी कुंडली होगी, ऐसे कौन से प्लैनेट कहाँ बैठे होंगे जहाँ इंटरकास्ट मैरिज की ज्यादा योग बनेंगे?
इंटरकास्ट मैरिज को कैसे प्रिडिक्ट करते हैं? 7th हाउस का कनेक्शन 12th हाउस से बन गया तो वो आपको अलग कल्चर में ले जाएगा, तो वो इंटरकास्ट मैरिज भी करा सकता है, या जैसे कोई नॉर्थ इंडियन है तो उसकी साउथ इंडिया में शादी हो जाएगी, वो कल्चर चेंज कर देगा पूरा का पूरा, ये करवा देता है इंटरकास्ट। राहु का कोई योगदान नहीं होता इसमें? 9th हाउस में राहु आ गया तो भी वो लव मैरिज के बहुत ज्यादा चांस, इंटरकास्ट मैरिज के बहुत ज्यादा चांस बढ़ा देता है। अब बहुत सारे माँ बाप नहीं चाहते ये ऐसा हो, तो इसके उपाय क्या होंगे मैम? वहां पे गुरु स्ट्रॉन्ग करवा दो, गुरु स्ट्रॉन्ग करा दो, लड़के या लड़की के केसर का तिलक लगाना शुरू कर दो, हाथ में पीला धागा बांध दो, तो इससे वो इंटरकास्ट मैरिज में नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। ठीक है, नहीं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय। जी जी जी, बड़ी प्रॉब्लम है। राहु या मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत सारे लोग इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हैं, दो कल्चर्स अलग अलग मिल रहे हैं, पर वो कल्चर एक दूसरा नहीं मैच करते हैं तो दो परिवार परेशान होते हैं। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये चीज़ आपसे प्रेडिक्ट करें। वो ऐसे कौन से इस कुंडली में योग होंगे जो शादी होने के बाद मियाँ बीवी अलग अलग दूसरे शहर में शादी करते हैं या रहते हैं, ठीक है, ये वैवाहिक सुख नहीं प्राप्त कर पाते, उसका कारण क्या है? उसका कारण है 7th हाउस के लॉर्ड का कमजोर हो जाना। जैसे कि हमने पहले बात की थी मारक बाधक में, अगर वही आपका मारक बाधक बन गया तो उसकी महादशा में आपको एक नहीं होने देगा। ठीक है, उसको सही करना बहुत जरूरी है। उपाय जैसे सूर्य मारक बाधक बन रहा है आपका, सूर्य साथ नहीं रहने दे रहा, पिता की सेवा करो। ठीक है, पिता को गिफ्ट दो, खुद फ्री गिफ्ट किसी से मत लो। अच्छा, मंगल आ गया, भाई से अच्छी बना के चलो। ठीक है, गुरु आ गया, गुरुओं से अच्छी बनाओ, अपने घर के बड़ों का मान सम्मान करो और मंदिर जाते रहो। शुक्र आ गया, आप इत्र लगाना शुरू करो। ठीक है, यहाँ पे मेरे को एक बहुत अच्छी रेमेडी याद आई है, वो मैं बताती हूँ। आपकी कुंडली में अगर शुक्र कैसे भी वीक हो रहा है ना, तो दिन में दही खाना शुरू कर दो शक्कर मिला के, इससे शुक्र बहुत अच्छा हो जाएगा और पति पत्नी के रिश्ते अच्छे बनेंगे। ठीक है, ठीक है। शनि आ गया तो शनि कहता है हार्डवर्क करो और अपने अंडर काम करने वाले लोगों की हमेशा हेल्प करो। ठीक है, और कुछ ना भी कर सकते हो ना, समोसे कचौड़ी सबको पसंद है, शनिवार वो किसी नीडी पर्सन को खिलाने शुरू कर दो। और अब आपका बचा बुध, अपनी हर त्योहार पे अपनी बहन और बेटी को एक मिठाई का डिब्बा पहुंचाना शुरू कर दो। हाँ, ये काम बढ़िया है ना, बहन भी खुश, आपका बुध भी खुश, आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा और घर में पति पत्नी की भी अच्छी बनेगी। कुछ भी गिफ्ट दे दो, ये मिठाई देनी है। नहीं, गिफ्ट भी दे सकते हो पर मिठाई ठीक है, इजी गोइंग है। राइट, ये काम आपने अच्छा बताया मैम। दूसरा, अगर हम देखने जाएं, अगर इस समय इंटरकास्ट मैरिज, आपने बोला कि लव मैरिज के बाद भी होता है, डिवोर्स होने के कारण क्या होता है? आपकी कुंडली में 7th हाउस पे सूर्य का असर आ गया, राशि लिखी हो सकती है, यहाँ पे सूर्य प्लेस्ड हो सकता है। जुपिटर आ गया, जुपिटर की राशि या जुपिटर का होना, शनि का होना। शनि यहाँ पे आपके बैठ के प्रोफेशन अच्छा करा देगा पर शादी में दुखी करेगा। ठीक है, डिवोर्स होने देगा या नहीं होने देगा? डिवोर्स करा देगा। फिर राहु का आना यहाँ पे, अगर एक है यहाँ पे प्लैनेट तो शादी बच जाएगी। इन चारों में से जितने प्लैनेट्स यहाँ ज्यादा होंगे उतने परसेंटेज शादी टूटने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 4 प्लैनेट आ गए 100% डिवोर्स, 3 प्लैनेट आ गए 80% सेपरेशन हो जाएगा। एक प्लैनेट आ गया तो गिरते पड़ते शादी चलती रहेगी, चलेगी इसे, चलेगी। ये सबसे बड़ा कारण है, जो लोग झगड़ते रहते हैं, चलते रहते हैं, चला रहे हैं शादी, बस शादी चला रहे हैं, तो उसका कारण ये भी हो सकता है। ये भी कारण है। राइट, तो इसमें चारों प्लैनेट के अलग अलग कोई बड़े उपाय करने चाहिए या छोटे मोटे उपाय काम हो जाएगा? वैसे तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर का दिखा के कंसल्ट करें तो बहुत अच्छा है, वरना जनरल उपाय ये है कि आप एक दूसरे को शुक्रवार को गिफ्ट देना शुरू करो। गुलाब का फूल दो, मैं तो कहूंगी फूल भी मत दो, उस दिन रिस्पेक्ट से बात कर लो एक दूसरे के साथ। वो दिन आप अपने लिए रखो एक दिन, तो भी बहुत अच्छा है। और एक गिफ्ट भी दे सकते हो। आप रोज का एक नियम बना लो कि आप जब आपका पति जब ऑफिस जा रहा है तो एक बार चम्मच शक्कर वाला दही खिला दो, 1 चम्मच से दही। जब हम एग्जाम देने जाते थे तो हमारी दादी और मम्मी खिलाती थी ना, क्योंकि वो शुक्र अच्छा करता है, आपको काम रखता है ना। और वो रेमेडी भी सही है कि जब पति जाए तो पत्नी उसको कुछ ना कुछ दे के भेजे, और पति जब ऑफिस से आए तो पत्नी को कुछ ना कुछ डेली दे। हमारे घर के बुजुर्ग हमेशा घर भी आते थे, कुछ ना कुछ लाते थे,
बच्चों के नाम का ही लाए, पर वो लेके आते थे कि ये मिठाई लाए हैं या फ्रूट खाए हैं, लेके आए हैं। उसका मेन रीजन ये था कि घर पे कभी भी खाली मत आओ, जब आते हो तो अपनी पत्नी को कुछ ना कुछ दो। राइट। सो मैम, एक तो ये कारण हो गया ये कि ये तो डिवोर्स के कारण हो गया। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि शादी के बाद अचानक से सामने वाला पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है, किसी लड़के का, कई बार ससुराल पक्ष, किसी का भी ससुराल, मैं लड़का लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, कई बार ऐसे देखे या तो बहुत ज़्यादा उच्च हो जाते हैं, तो ये इसमें क्या कारण होते हैं? इसमें एक कारण ये होता है कि आपके घर में लड़की है, तो जब लड़की की शादी होती है ना, लड़की कई बार हमारे घर में लड़की को लक्ष्मी बोला गया है। आप जब लड़की को रवाना करते हो ना, तो आप वैसे ही भेज देते हो। आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में लड़की को पायल पहनाई जाती थी, और जब जाती थी लड़की तो पायल एक अपने घर पे रख ली जाती थी कि वहां पे भी मायके में भी सुख समृद्धि रहे और ससुराल में भी सुख समृद्धि रहे। आजकल हम वो लोग भूल गए हैं, क्योंकि जब बुध आपका अच्छा होगा ना, बेटी है बुध है, तो आपके घर में पैसा बरसता है। तो अब अगर जो लोगों से गलती हो गई उसका क्या उपाय है? अपनी बेटी को बुलाओ घर, 1 हफ्ता रखो, उसकी अच्छी आवभगत करो और उसको चांदी की पायल गिफ्ट करो। और जब वो जाने लगे तो उसके पैर से पायल एक निकाल लो। चोरी नहीं करनी, बस हाँ, भाभी है, भाई है, उसके पैर छू के एक पायल निकाल लो उसके सामने, और वो उस लॉकर में रख लो, और वो लड़की भी जो दूसरी पायल अपने घर में जाके लॉकर में रख ले। दोनों ही परिवारों में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। राइट मैम। सो ये जो लोग मतलब लड़के वाले की तरफ से बहुत बार देखेगा, लड़के वाले भी परेशान हो जाते हैं, उसके अंदर भी ये उपाय काम करेगा? हाँ जी, उसके अंदर भी करेगा, बहुत अच्छे से उपाय करेगा ये। सो मैम, ये तो बताया आपने पायल वाला हिसाब कि दोनों घरों में सुख शांति से। क्या कुंडलियां भी कुछ ऐसे होती कि 2 कुंडलियों में ऐसे कौन से प्लैनेट जो एक आमने सामने आ जाए, जिनमें दोनों की पत्री मिल भी जाए और फिर भी शादी नहीं करनी चाहिए? ऐसे भी योग होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। एक, अगर आपकी लड़का और लड़की दोनों की कुंडली में 12वें घर में बुध आ गया तो शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, किसी भी हाल में नहीं? किसी भी हाल में नहीं करनी चाहिए। ठीक है। दोनों की कुंडली में सूर्य अगर 7वें घर में आ गया, दोनों ही इगोइस्टिक, कैसे चलेगी? नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, क्योंकि जब शादी नाम ही उसका है ना कि भाई एक जना गुस्सा करे तो दूसरा शांत हो जाए। अब दोनों ही गुस्सा करेंगे तो आग बढ़ गई, तो शादी चलेगी ही नहीं। तो इन चीजों, इस हालत में शादी नहीं करनी चाहिए। अगर ये हो गई हो शादी तो क्या किया जाए? अब उन प्लैनेटरी पोजीशन को शांत किया जाए। तो एक जना करेगा या दोनों ही शांत करेंगे? दोनों ही करेंगे। सूर्य अगर दोनों की कुंडली में है तो आप सूर्य देव के मंत्र जाप करो, मंदिर में गुड़ या गेहूं देना शुरू करो। ठीक है। अगर आपकी दोनों की कुंडली में गुरु 7वें घर में है तो भी शादी में दिक्कत आ जाती है, तो वहां पे चने की दाल देना शुरू करो। अगर आप दोनों के राहु 7वें घर में आ गया तो दोनों मंदिर में 2-2 बोतल हार्पिक देना शुरू करो। बुध 12वें का कोई इलाज नहीं है। अगर दोनों बुध 12वें आ गए तो इलाज नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं। एक लड़की का बुध हो लड़के का नहीं हो तो चलेगी शादी, और लड़के का बुध हो लड़की का नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगी। चल जाएगी। दोनों के बुध हो तो नहीं चलेगी शादी, तो डिवोर्स होके मानेगा। डिवोर्स होके मानेगा। उनके लाइफ में फाइनेंशियल, फिजिकल सारी परेशानी आएगी। राइट मैम। सो ये पूरा मैरिज के लिए कुछ टिप्स और कुछ रेमेडीज मैम? जी, अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, पहले तो ये बताओ, शादी ना होने के कारण बता दो, प्लैनेटरी पोजीशन। हाँ जी, शादी नहीं हो रही है तो प्लैनेटरी पोजीशन ये है कि पहले उस कुंडली में चेक करो, लड़की की है तो मंगल शुक्र या मंगल गुरु का योग है या नहीं है, या तो साथ में कंजक्शन में होने चाहिए या आमने सामने आने चाहिए। अगर ये है तो शादी होगी। लड़के की कुंडली में गुरु और शुक्र का होना चाहिए, या शनि या शुक्र का होना चाहिए, तभी शादी होगी, नहीं तो नहीं होगी। ये कॉम्बिनेशन हो गए। अब सब कुछ है फिर भी शादी में डिले हो रहा है, जो कि आजकल हम देख रहे हैं। तो आप देखोगे कि 7वें घर पे राहु, शनि, केतु और गुरु का असर है। अब शादी नहीं हो रही है तो इसका एक उपाय बताती हूँ आपको। शुक्रवार को जो अपनी सींक वाली झाड़ू आती है वो लेके जाओ चौराहे पे, किसी भी समय ले जा सकते हो। वहां पे जाके आपको चौराहे पे उसको खोल के आने हैं। फेंक देनी होगी? खोलनी है। खोल दिए वहीं छोड़नी है। और ये आप कम से कम 7 शुक्रवार करें, इससे शादी हो जाएगी।
इसका फायर बैक क्या होगा मैडम? इसका कोई फायर बैक नहीं है, इसका किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं है। झाड़ू आप वहां पे जब आप चौराहे पे झाड़ू रखते हो तो आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती है जो शादी से रिलेटेड है। राइट। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? एक जो मेरी फेवरेट रेमेडी है, जी बता दीजिए। गोल्डन सितारे। रोज सुबह 5:30 बजे लड़की जिसकी शादी करनी है वो या उसकी मदर कर सकती है। गोल्डन सितारे लेंगे, एक मुट्ठी, आपको एक मुट्ठी में जितने आए उतनी, ऐसे नहीं है कि गिर्रे पड़ रहे हैं या आपने एक्स्ट्रा भर लिया, आप ले जाके उसको चौराहे पे छोड़ देंगे। शुक्रवार से शुरू करेंगे और नेक्स्ट थर्सडे तक करनी है, इससे शादी हो जाएगी। ठीक है। और शादी नहीं हो रही है तो आप अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में केसर रखना शुरू कर दें, कुमकुम रखना शुरू कर दें, इससे भी शादी हो जाएगी। ये तो बहुत आसान आप लोगों को बता दिया। जी सर। पर इन सब के फायर बैक्स में? फायर बैक्स कोई नहीं है क्योंकि ये सारी वैदिक रेमेडीज है। ऐसे कई बार देखा गया, शादी होती सामने वाले की सेहत या पति या पत्नी में से की सेहत चली जाती है जी, या एक्सीडेंट की योग हो जाते हैं, तो इसमें क्या कारण होते हैं? शादी भी हमारी मारक की महादशा कराती है। मारक की महादशा, जो पहले ही मार रहा है शादी भी करवाता हाँ, वो शादी कराता है तो वो एक नुकसान भी करवा देता है। सेहत का कराएगा, सेहत का कराएगा। कई बार आपने देखा है ना, शादियों में, शादी होने के बाद घर में कलेश हो जाते हैं, सेहत का करवा देता है या फाइनेंशियल लॉस हो जाते हैं, वो कारण मारक ही होता है। तो शादी से पहले मारक का उपाय किए जाए, शादी के बाद किए जाए? मारक की महादशा में आपको इसको जल प्रवाह नहीं करना, बाकी मंत्र करें, चैंट करें, पूजा पाठ करें, वो कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको ये कहीं ना कहीं कुछ दे भी रहा है। ठीक है। इसलिए आपको नुकसान नहीं कराना है इसको। पिता है ना, पिता डांटेंगे भी और देंगे भी। ये तो आपने हमें जो रेमेडीज बताई शादी होने की, तो शादी होने के बाद है ना एक और किस्सा होता है मैम, एक आता है पति पत्नी और वो प्लेनेट कौन सा होता है जो वो लेके आते हैं? वो खुद प्लेनेट ही होता है खुद ही। अब वो जो बोल रहे हो ना, ये दो तरीके वो होते हैं। एक तो इंटरनल फैमिली का वो होता है। इंटरनल फैमिली का वो मतलब? कई बार आपने देखा है ननंद और साली इंटरफेयर कर देती है, लड़के की माँ या लड़की की माँ का इतना इंटरफेयर हो जाता है, लड़के के दोस्तों का हो जाता है, लड़के का भाई का या लड़की के भाई का इंटरफेयर इतना ज्यादा होता है कि उन दोनों की नहीं बनने देता। ठीक है। अच्छा, ये एक वो तो ये हो गया। हाँ। एक वो तो बाहर वाला जो पति पत्नी और वो, ये वो पहले कौन सा वाला वो बात करेंगे मैडम? पहले हम बात करते हैं इंटरनल वाला वो। ठीक है। आपके 7th हाउस में सूर्य है। किसके, लड़के के या लड़की? दोनों में से किसी के भी हो। ठीक है। सूर्य है ना, तो देख लेना उस लड़की का सूर्य है तो उसके पिता का इंटरफेयर और डोमिनेशन ज्यादा होगा। ठीक है। वो लड़की या लड़का अपने पिता से, मतलब पिता की ही मानेंगे, वो अपना दिमाग लगाएंगे ही नहीं। ठीक है। और जनरेशन गैप हर में आता है, तो कुछ चीजें वैसे उनका एक्सपीरियंस हमें बताता है, पर आप दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो आप दोनों ही जानते हो ना, वो पिता थोड़ी जानते हैं, तो उनकी वजह से प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है। अब पिताजी को शांत करते रहो, सुनो सबकी, करो मन की। ठीक है। मंगल है तो लड़के या लड़की का भाई, अच्छा लड़की का भाई इंटरफेयर करेगा, पर लड़के की कुंडली में तो उसके दोस्त उससे ज्यादा इंटरफेयर कर देते हैं। ओके। तो आजकल वो कहते भी ना कि पति के दोस्त पत्नी की सौतन बराबर होते हैं। बिल्कुल है ना। अब यही आपका बुध आ गया तो दोनों की बहनें इंटरफेयर इतना कर देंगी कि कहीं दोनों घूमने जा रहे हैं तो हम भी चले। लड़की का या लड़के का? दोनों में से किसी का भी हो। 7वें घर में होना चाहिए। 7वें घर में होना चाहिए या प्लेनेट होना चाहिए। प्लेनेट हो या राशि हो। ठीक है। तो वो बहनें ससुराल से जाएंगे तो ननंद साथ में टंगेगी, और मायके से जाएंगे तो बहना टंगेगी, तो उनको क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का समय नहीं मिला, वो इंटरफेयर हो जाएगा। और आपने कई बार देखा भी होगा कि पत्नी के लिए अगर लेके आ रहा है तो बहन का मुंह चढ़ जाता है कि मेरे लिए गिफ्ट क्यों नहीं लाया। एट लास्ट क्या होता है, वो पति कहता है ना मुझे तेरे लिए लाना ना मुझे तेरे लिए लाना, ये पैसे पकड़ो अपने लिए ले आओ। गुरु है तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी नॉलेज ही सब कुछ है, वो नॉलेज इंटरफेयर कर देती है। ओके। शुक्र है तो शुक्र यंग सिस्टर भी है। अच्छा। शुक्र यंग सिस्टर भी है और शुक्र आपकी यंग फ्रेंड भी है। ठीक है। तो उसका इंटरफेयर हो जाएगा। तो इन ग्रहों को शांत करना जरूरी है। अब पति पत्नी और वो का आता है मैम, ये तो हो गई इंटरनल फैमिली वाले। ठीक है, ये कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते रहेंगे पर साथ चलेंगे, साथ चलेंगे। हाँ, और ठीक है, थोड़ा नुकसान करेंगे पर फायदा भी करेंगे। फायदा भी करेंगे। तो एक जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है वो आता है पति पत्नी और वो।
वो कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, मतलब कोई भी प्लेनेट, कौन सा उसकी शक्ल कौन से प्लेनेट से मिलाएंगे मैडम, ये बताओ। राहु। अच्छा, राहु देवता। हाँ, राहु देवता। मैंने एक कुंडली देखी थी जिसको मैं बहुत क्लाइंट ही है वो मेरा, मैंने बहुत अच्छे से देखी। उसका मान नहीं सकते आपने, शादी के बाद उसने 3 मैरिज और कर ली। एक शादी के बाद 3 शादी, मतलब मैं बात नहीं समझ। आर्य समाज में जैसे शादी करना होता है, उसके 3 उस लेवल के रिलेशन है। शुक्र का राहु से मिलना। 4 शादियां कर चुका अभी तक। हाँ, और 4 और बिना डिवोर्स किया है। बिना डिवोर्स के। एक तो लीगल शादी है जो समाज को पता है, हाँ। और 3 और है। शाबाश, संभालता कैसे है? संभालता है। और कहो तो कहते हैं मैडम इससे तो शुक्र स्ट्रांग होता है। ओहो, तो वो शुक्र स्ट्रांग थोड़ी ना, वो शुक्र और राहु मिल गया तो वो डिस्टर्ब कर देगा। तो ये आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में लेके जाएगा। अब जब ऐसा हो जाए तो राहु महाराज को मंदिर पहुंचाना शुरू कर दो। कैसे? आपके ड्रेनेज पाइप क्लीन करने के पाउच आते हैं वो, या ब्लू वाले हार्पिक जो बहुत इजीली मिलते हैं, वो हर 3 महीने बाद मंदिर में देना शुरू कर दो। ठीक है। तो इससे राहु शांत हो जाएगा, पति पत्नी और वो में से वो निकल जाएगा। ठीक है। और क्या कारण हो सकता है पति पत्नी वो में? पति पत्नी और वो में एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम कर लो। प्लैनेटरी पोजीशन मेन यही कारण है। राहु की अगर दृष्टि आ रही है शुक्र के साथ तो वो कराएगा ही कराएगा। अच्छा, एक कारण होता है किसी गोचर में, वर्षफल में 7वें घर में राहु आ गया। 7वें घर में राहु आना नहीं कराएगा, शुक्र से राहु मिल गया तो ही कराएगा। किसी गोचर में मिल गया तो हाँ, तो भी करा देगा। आपने देखा ना कि एक टाइम पीरियड के लिए कोई बीच में आ जाती है थर्ड पार्टी, ठीक है, और वो जैसे टाइम पीरियड खत्म होता है वो रिमूव भी हो जाती है। ठीक है। वो गोचर में कराता है। तो वो गोचर के अंदर कभी भी आ सकता है। वो गोचर में गोचर में जैसे ही आएगा, हाँ, तो पति पत्नी वो में वो आएगा वो सर्टेन पीरियड के लिए, वो कुछ समय के लिए आएगा और आके चला जाएगा जी। और पति पत्नी और वो में चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो, 4th हाउस या 5th हाउस में शुक्र आ गया तो फिर राम जी मालिक है। कारण 4th हाउस में है वो शुक्र, लिखा हुआ है ये। और मैंने बहुत सारी कुंडलियां देखी है, लड़कियों के भी अफेयर निकले हैं आफ्टर मैरिज, और लड़कों के तो 4th और 5th दोनों में ही निकल रहे हैं। ठीक है, शुक्र होते ही ये बात कर रहे हो मैडम? बहुत सारी कुंडलियां देखी है सर। सही में 4th हाउस में 5th हाउस में शुक्र आ गया या 4th हाउस में शुक्र आ गया तो उसका एक्स्ट्रा मेडल फिर रहेगा लाइफ टाइम रहेगा। लाइफ टाइम रहेगा। पकड़ा जाएगा नहीं पकड़ा जाएगा? वो पकड़ा भी जाता है। तो मैम पति पत्नी वो में तो आपने बता दिया कि शुक्र आएगा, या फिर इसके कुछ उपाय भी बता दो वो को तोड़वाने के लिए। जी जरूर। हाँ, ऐसे बताओ कि सटीक काम कर जाए। हाँ जी, पर फायर बैक भी ना हो। फायर बैक भी नहीं होंगे। मैं यहाँ पे 3 उपाय बताने वाली हूँ आपको। चलो, पहला उपाय मैडम। पहला उपाय ये है कि आप शुक्रवार के दिन से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रीट डॉग को दही खिलाना शुरू कर दो। अब आप ये मिट्टी के बर्तन में भी दे सकते हो, प्लास्टिक के बर्तन में भी दे सकते हो, कलर की कोई बाउंडेशन नहीं है। इससे क्या होगा कि डॉग को यहाँ पे केतु बोला गया है। केतु को जब आप दही खिलाओगे, दही क्या है? शुक्र, और केतु क्या है? डॉग। तो वो केतु जब दही को खा रहा है तो हमने शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन बना दिया। तो शुक्र जब कमजोर होगा तो उसका वो से छूट जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। और इसका रिजल्ट कितने दिन में आता है मैम? सर इसका आपको 15 डेज में रिजल्ट देखने को मिल जाता है। बहुत बढ़िया मैम, ठीक है। अब ये पति पत्नी वो नामक में दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं? गोबर है, गाय हमारा शुक्र है, उसका जब गोबर लेके गोलियां बनवा लो, नॉर्मल साइज की बनवा लो, बहुत छोटी भी नहीं हो बहुत बड़ी भी नहीं हो। 7 गोली लेनी है आपको, शुक्रवार से स्टार्ट करना है और गंदे नाले में प्रवाहित करना। रोज एक शुक्रवार से स्टार्ट करोगे कि आप बना सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप किसी से बनवा लो, गौशाला में जाके बनवा लो। 7 गोलियां बना के वो सुखा के आपको दे देंगे। आप इसको रेगुलर बेस पे प्रोवाइड करो। यहाँ पे भी शुक्र वीक हो रहा है। कौन से समय पर? आप इसको दिन में करो, शुक्रवार से 1 बजे से पहले पहले। इससे भी पति पत्नी वो ब्रेक हो जाएगा, वो चला जाएगा। अच्छा, वो कोई भी, चाहे मेल या फीमेल हो, मेल या फीमेल कोई भी हो। करना उसको है जिसको लग रहा है कि भाई मेरे पति का है तो पत्नी करेगी, और पति को लगता है कि मेरी पत्नी का अफेयर है तो फिर पति करे। तो दोनों के बीच में रिश्ते तो नहीं टूटेगा? पति पत्नी का नहीं टूटेगा? नहीं, वो नहीं टूटेगा। और ये तीसरा उपाय क्या करेंगे मैम? तीसरा उपाय ये है कि आपको शक है, कंफर्मेशन नहीं है, ये किसी भी तरीके से दोनों की नहीं बन रही है,
अपने बेड पे पहले गद्दा सिंगल करना शुरू कर दो, ब्रेक वाले मत रखो। और गद्दे के नीचे पीली सरसों लेनी है, फैलानी है, आपको स्प्रेड करनी है। किसी जिपर बैग में नहीं रखना, किसी कपड़े में नहीं बांधना, ओपन होनी चाहिए गद्दे के नीचे। और 5 गोमती चक्र रख दो। और हर 6 महीने बाद आपको रिप्लेस करना है। पुरानी वाली इकट्ठी करके आप जल प्रवाहित कर देंगे। जल प्रवाह करने की जगह नहीं है तो आप पीपल के वृक्ष में रख सकते हो। ठीक है। इससे भी आप दोनों के संबंध अच्छे होंगे और जो तीसरा जना आप दोनों के बीच में आया है वो अपने आप ही रिमूव हो जाएगा। बहुत ही अमेजिंग उपाय बताया इसके लिए, तो वो थैंक यू मैम। ये पति पत्नी वो की बड़ी समस्या है दुनिया में। जी सर। मैम पति पत्नी वो तो एक और जो पति पत्नी वो के अलावा एक परेशानी बहुत बड़ी है जी। शादियों में कुंडली मिलान के अंदर शादी मैरिज देखते हैं, मैरिज के बाद बच्चे बहुत लोगों को होते हैं, बहुत लोगों को नहीं होते। बहुत से ऐसे परेशान IVF में से बच्चे नहीं होते जी। और या फिर अनस्टेबिलिटी या माइंड अनस्टेबल हुआ, या मानसिक चैलेंजेस जो फिजिकल या मानसिक तौर से परेशान युक्त बच्चे पैदा होते हैं। इसके अंदर कौन से प्लैनेट जिम्मेदार है दोनों पति पत्नी में देखना जरूरी हो? तो 5th हाउस में केतु आ गया या 11th हाउस में केतु आ गया तो बच्चे होने में बहुत दिक्कत आएगी। अगर लड़की या लड़की के 5th हाउस में कुंडली में केतु, तो हमें उसकी या तो उपाय करना चाहिए या उस बच्चे से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर लड़के या लड़की की कुंडली में केतु है, एक में है, अगर लड़के या लड़की दोनों की कुंडली में से एक में केतु है तो चल जाएगा, क्योंकि लड़के की कुंडली स्ट्रांग हो गई है तो उसके बच्चों का सुख है तो मिल जाएगा। अगर दोनों की कुंडली में केतु 5th हाउस या 11th हाउस में आ गया, लड़की की कुंडली में 5th हाउस में, लड़के की कुंडली में 11th हाउस में आ गया, तब भी शादी नहीं करनी चाहिए। ना IVF आपका सक्सेसफुल होगा, ना कोई मेडिसिन लगेगी आपको। ठीक है, बच्चे नहीं हो पाए, बच्चे नहीं होंगे। और क्या कारण हो सकते हैं मैडम बच्चे ना होने के? बच्चे ना होने के कारण ये हो सकता है कि 5th हाउस का लॉर्ड आपका 6, 8, 12 में जाके बैठ गया। ठीक है, दोनों में से किसी का भी, दोनों में से किसी का भी, तो वो बच्चे डिले हो जाएंगे या बहुत मेडिसिन लेने के बाद होते हैं, मेडिकल केयर करवाने के बाद, तो वो दिक्कत है। तो वो ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए जब हमारी बात हुई थी कुंडली मिलान के टाइम, तब मैंने बोला था कि 5th हाउस जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए। 5th हाउस प्यार का भी है और बच्चों का भी है। अच्छा, तो वहीं से देखे जाएंगे? वहीं से देखे जाएंगे। अगर 5th हाउस में डायरेक्ट केतु आके बैठ जाए अकेला एक लड़की के, केतु क्या करता है सर? कैंची है, कैंची काट देता है। काट देता है। बच्चे का योग काट दिया, प्यार का योग काट दिया। जब दोनों में फिजिकल इंटीमेसी अच्छी नहीं होगी तो बच्चा होगा ही नहीं सर। राइट मैम। सो इसके अलावा और क्या रीजन रह सकते हैं चाइल्ड बर्थ इश्यू के अंदर मैम? अगर आपके उस समय महादशा चल रही है डेबिलिटेड प्लैनेट की, तो भी बच्चा नहीं होगा पर्टिकुलर टाइम में। अब आप उसके अच्छे उपाय करें, किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं, अच्छे उपाय करें। पति और पत्नी दोनों की कुंडली देख के तय किया जाता है कि बच्चे होंगे या नहीं होंगे। ठीक है। क्या हम कुंडली देख के मेल और फीमेल चाइल्ड भी पता कर पाते हैं? हाँ जी, डेफिनेटली कर सकते हैं। जिस समय आप फीमेल कंसीव करती है उस समय मेल की कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है वो डिपेंड करता है। मान लो किसी के बुध की महादशा चल रही है और उस बुध की महादशा में अंतरदशा अगर बुध की, चंद्रमा की या शुक्र की आ गई तो 100% फीमेल चाइल्ड ही होगा। कोई दो राय नहीं है? कोई दो राय नहीं है। और अगर यहीं पे मंगल की, गुरु की, शनि की या सूर्य की महादशा आ गई, अंतरदशा आ गई उस समय, तो फिर मेल चाइल्ड है। okay. ये लड़की की कुंडली पे डिपेंड नहीं करेगा, ये मेल मतलब पति की कुंडली पे डिपेंड है। पति की कुंडली जी। राइट। तो सुख वहां से दिखा जाएगा पति पति का जी। राइट। सो ये कई तरीके से हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, पर कोई भी उपाय अगर बच्चों के लिए लेना है, आपको करना है, तो प्लीज़ अपनी कुंडली को चेक करवा के राइट कंसल्ट करके ही कीजिए। अगर आप अपनी कुंडली को चेक करवाना चाहते हैं, मैं अपनी मैरिज लाइफ में अगर आप इश्यूज़ को फेस कर रहे हो या कोई सी प्रकार की परेशानियाँ हो जूझ रहे हो, या आप लोगों में से किसी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी शादी नहीं हो रही हो, तो आप मैम से कंसल्ट कर सकते हो। नीचे ये डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल्स से उनसे कनेक्ट करके आप उनसे अपनी कुंडली दिखाकर अपनी चीज़ों को इजी कर सकते हो। तो थैंक यू अनामिका टू बीइंग हियर टू गाइड अस। आज आपने मैरिज पे जो अच्छा नॉलेज शेयर किया है उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। राधे राधे।